बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को एक बार फिर देशभक्त बताया है। दिग्विजय सिंह के गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी बताने पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा गालियां दी है, कांग्रेस ने भगवा आतंक तक कहा है। हालांकि इसके पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं और उसके बाद कई ऐसे आरोप थे, कई ऐसी प्रतिक्रिया थी, तीखी प्रतिक्रिया थी जो सामने आई थी और इस बयान से पिछली बार भी बीजेपी के नेताओं ने किनारा कर लिया था। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है, क्या कहना? गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का। कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं, भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार फिर ऐसा बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कि उन्हें कई तरह से घेर सकता है, विपक्ष एक बार फिर निशाना साधेगा। इससे पहले भी गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तब भी मुश्किलें बढ़ी थी, इस बार भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल निश्चित ही सही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक बार फिर से जो है गोडसे को देशभक्त कहा है। जब उनसे दिग्विजय सिंह के बयान पर जो है उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहिए तो उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा है कि गोडसे जो है देशभक्त हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो जो है देशभक्त हैं और कांग्रेस ने हमेशा देशभक्तियों को गालियां दी है और भगवा आतंक तक कहा है। तो इस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से विवाद में गिर गई है और फिर से जो है उन पर पिछली बार भी जब उन्होंने इस बात को कहा था तब भाजपा ने भी उनसे किनारा कर लिया था और एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर ने बयान देकर फिर से अपने आप को विवादित बनाया है। बिल्कुल मनोज, क्या इसके बाद उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो देशभक्त थे उनको हमेशा कांग्रेस ने गालियां दी है, इस तरह का बयान वो देती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो ये जानती है कि पिछली बार जब उन्होंने ये बयान दिया था तो वो मुश्किलों से घिर गई थी, एक बार फिर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके बाद हो सकता है सफाई जल्द आए उनकी तरफ से। बिल्कुल निश्चित ही, पहले भी जब उन्होंने बयान दिया था तो पूरे विवादों में गिरी और फिर जो है उनको अपने इस बयान से किनारा करना पड़ा था और एक बार फिर से उन्होंने बयान देकर विवादों को जन्म दिया है और निश्चित ही प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में फिर से अपनी सफाई देगी और फिर से जो इस तरह से कहेगी कि मेरा जो है बयान इस विषय में इस तरह से नहीं था, तो निश्चित है प्रज्ञा ठाकुर की इस पूरे मामले में सफाई। अभी तक रिएक्शंस आए हैं क्या मनोज पॉलिटिकली? क्या कांग्रेस की तरफ से अभी तक निशाना साधा गया है? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आएगी इस पर। बिल्कुल निश्चित आएगी, क्योंकि पिछली बार भी जब प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था तो कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया था और एक बार फिर से मुद्दा फिर गरमाया है, तो निश्चित ही प्रज्ञा ठाकुर के मामले में कांग्रेस फिर से जो है हमलावर होगी और प्रज्ञा ठाकुर पर जो है इस विषय को लेकर फिर से हमला बोलेगी। बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता हैं अगर उनसे अब ये सवाल करेंगे तो हो सकता है मनोज कि वो थोड़े से असहज नजर आए, क्योंकि पिछली बार भी तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद किनारा कर लिया था और कोई भी उनके इस बयान के पक्ष में नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि इस बार भी वही स्थितियां निर्मित होंगी। इस बार भी प्रज्ञा ठाकुर इस पूरे मामले में अकेली ही नजर आएगी, क्योंकि भाजपा का कोई भी जो है उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि मामला जो है पूरा गोडसे से जुड़ा हुआ है और जो है गोडसे को उन्होंने देशभक्त कहा है, तो निश्चित ही प्रज्ञा ठाकुर इस पूरे मामले में अकेली नजर आएगी और भाजपा उनसे फिर एक बार किनारा करेगी। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बृजेंद्र जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। बृजेंद्र जी, एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं कि गोडसे देशभक्त थे और जो देशभक्त होते हैं कांग्रेसियों की तो आदत है उनको गाली देना, क्या कहेंगे? मैडम, पहले तो मैं आपके जी न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रज्ञा ठाकुर जी ने पहले भी कहा, आज भी कहा और आगे क्या कहेंगी, सच बात तो यह है कि कोई बहुत गंभीरता से उनको लेता नहीं है, लेकिन बात जब वो गंभीर करती हैं तो ये जवाबदारी उनके पार्टी के नेतृत्व की भी बनती है कि वो उनको गंभीरता से ले रहा है कि नहीं, और नहीं ले रहा है तो गंभीरता से लेना चाहिए। पहले उन्होंने ऐसी ही टिप्पणी की थी तो नीचे के नेताओं से लेके प्रधानमंत्री जी तक उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है,
भारतीय जनता पार्टी इस बात से कोई सरोकार नहीं रखती। तो अब ये जो बीजेपी के अंदर की लड़ाई है वो आपके चैनलों के माध्यम से सड़कों पे आ रही है कि प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के स्थान पर जाके सिर झुकाते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनकी दुहाई देते हैं और उनके ही पार्टी के सांसद उनके हत्यारों को बहमामंडित करने का काम करते हैं। तो या तो ये भारतीय जनता पार्टी के हम इसको बगावत कहें या फिर मिलीजुली कुश्ती कहें कि आप ऐसा बोलो और हमें जब बोलना है तो हम यही कहेंगे कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। पहले भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज हैं। वो नाराजगी कब दिखेगी? जब नाराजगी का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, इसका मतलब कि ये मिलीजुली कुश्ती है। कोई ऐसा बोलो, कोई वैसा बोलो, कोई बचाव कर लो और अंतोगत। ब्रजेंद्र जी, तो क्या कोई कदम उठाना चाहिए, क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपिता के हत्यारे को अगर देशभक्त बताया जा रहा है तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया जा रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए कि ब्रजेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रज्ञा जी, इसके पहले भी आपने देशभक्त बताया था गोडसे को और एक बार फिर आपने ये कहा है। आपसे स्पष्टीकरण चाहेंगे हम, आपने जो बयान दिया है उसको लेकर उज्जैन में। चलिए, शायद जवाब कुछ है नहीं और इस वजह से इसका उत्तर उनके पास नहीं है, उन्होंने फोन काट दिया है। आगे उनसे एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेंद्र जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आपसे एक बार फिर मैं सवाल यही करूंगी कि क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? पहले नसीहतें दी गई उनको, पूरी बीजेपी ने किनारा कर लिया, कोई इस बयान के पक्ष में नहीं था, ना कोई स्पष्टीकरण दे रहा था, असहज नजर आ रहे थे। तो क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने पद पर बैठी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोई जिम्मेदारी के साथ कोई बयान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रज्ञा ठाकुर जी पहले क्या बोलती थी, क्या करती थी, उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब आप एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, तो आप एक जनता के आइकन होते हैं। आप जो बात भी बोलते हैं उसको समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। समाज उसको कई बार साझा भी करता है और गलत होता है तो उसका विरोधाभास होना भी जायज है। तो प्रज्ञा सिंह जी इस वक्त जो है भोपाल जैसे शहर की सांसद हैं और जब राजधानी की सांसद हैं तो स्वाभाविक रूप से जी मध्य प्रदेश की। और ब्रजेंद्र जी, ऐसा लगता है कि ये सामाजिक सौहार्द थोड़ा सा बिगाड़ने वाली बात हो गई। अब आप हिंदू महासभा कल की ही ये बात है कि गोडसे की ज्ञानशाला पर उन्होंने ताला लगा दिया ताकि सामाजिक सद्भाव ना बिगड़े, लेकिन इसके बाद ऐसे बयान देते हैं और उसके बाद फिर सामाजिक जो ताना बाना है वो बिगड़ने की तरफ चला जाता है, ऐसा लगता है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा देश है और प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि हम सारे धर्मों का सम्मान करें, हम सारी जातियों का सम्मान करें, प्रेम मोहब्बत से रहें और विकास के बारे में सोचें, देश की तरक्की के बारे में सोचें। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि शायद हमारा एजेंडा विकास का नहीं है, हमारा एजेंडा केवल जो है हिंदू मुस्लिम या धार्मिक आधार पर एक उत्पाद पैदा हो या वोटों का बंटवारा हो। तो ये जो छोटी राजनीति है मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए और खासतौर से मध्य प्रदेश जैसे शांति के टापू के लिए किसी भी हालत में अच्छी नहीं है। ऐसी जो टिप्पणियां होती हैं उनको सरकार को संज्ञान में भी लेना चाहिए और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और कितने भी बड़े पद पर बैठा हो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। राकेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राकेश जी, इसके पहले भी आपको याद होगा लोकसभा चुनावों के समय में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि गोडसे देशभक्त हैं और इस बार भी उज्जैन में जब वो मौजूद थी तो कुछ इसी तरह का बयान वो देती हुई नजर आई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय सांसद जी के बयान को एक बार जरूर सुना जाए। उनने ये बात कही है कि दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं को और भगवा को हमेशा आतंकवादी घोषित करने का प्रयास करते हैं। वो दिग्विजय सिंह जी जो वाटला हाउस में इनकाउंटर होता है जिसमें 4 आतंकवादी मारे जाते हैं, उन्हें निर्दोष घोषित करते हैं और उस कार्रवाई को फर्जी घोषित करते हैं, जबकि दिल्ली में भी उनकी सरकार रहती है और केंद्र में भी उनकी सरकार रहती है। उसके बावजूद वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि एक जाति विशेष पर बार बार इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण हो सकता है, वोटों की राजनीति हो सकती है।
कभी भी गोडसे की विचारधारा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की विचारधारा को लेकर चलती है और हमारी जो राकेश जी, लेकिन यहाँ पर जिक्र जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि गोडसे को लेकर ऐसी बातें कही गई हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो उन्होंने ये बयान दिया था। नहीं, उनने दिग्विजय सिंह को कहा ना कि वो हमेशा भगवा और हिंदू को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वो किस तरह से हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं वो, तो ये आतंकवादियों का महिमा मंडन तो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, पर एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना ये शोभनीय नहीं है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में वरिष्ठ नेता रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य रहे हैं, उसके बाद अगर इस तरह की बातें करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, तो ये ठीक नहीं है। और इसका तो हर व्यक्ति विरोध करेगा, चाहे सांसद प्रज्ञा सिंह जी हो, चाहे राकेश शर्मा हो, चाहे आम आदमी हो। ब्रजेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, शर्मा जी ने क्या कहा उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जितना वो दिग्विजय सिंह जी को जानते हैं, मैं 10 वर्ष उनके साथ विधायक भी रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कभी भी देश को तोड़ने का या समाज को माहौल बिगाड़ने का उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि चाहे मुस्लिम क्षेत्र में आतंकी हो, चाहे हिंदू क्षेत्र के आतंकी जो हो, आतंकी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमेशा जो है हिंदू धर्म में आस्था भी रखते हैं, हिंदू धर्म की परंपराओं को भी मानते हैं, देवी देवताओं को दिखावे से नहीं अंतर्मन से मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनके बारे में जानता हूँ और समझता हूँ। तो ये बात कह के और इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कोई भी हो, और कभी अगर दिग्विजय सिंह जी भी ऐसी बात करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी इसी बात। ब्रजेंद्र जी, राकेश जी वही बता रहे थे कि आतंकियों को जी करके साहब करके भी बोला गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो तब तो कोई स्टेप नहीं उठाया कांग्रेस ने। ब्रजेंद्र जी जी, क्या कहा आपने? राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कई बार बयान दिए गए हैं, तो उसमें हाफिज सईद जी और इस तरह से आतंकियों को कहा गया है, उनको आइडेंटिटी दी गई है जी और साहब वाली। दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी आतंकियों का पक्ष नहीं किया। जहां तक जी का सवाल है, तो ये सरबाजी माननीय हमारे मित्र जो हैं उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके देश के वरिष्ठ नेता खुद जिन्ना जी के समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने जाते हैं पाकिस्तान में, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? ठीक ब्रजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को एक बार फिर देशभक्त बताया है, उनके बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है, और अब ये देखना होगा कि आगे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले को लेकर खुद मीडिया के सामने आकर सफाई दें, हमने खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस बारे में शायद अभी कुछ नहीं बोलना चाहती।